इंडिया ने हमसे जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़तरी हासिल कर ली हुई है इन चीज़ों के अंदर, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। यार आप मार्केट चेक कर लें, कोई भी चीज़ की कीमत पाकिस्तान में सस्ती है, इंडिया में महंगी है। कोई भी साबुन देख ले, छोटी से छोटी चीज़ें की किसानों का आप देख लें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अगर जैसे उन्होंने 40,000 का बॉन्ड इन्होंने ख़त्म किया है, 25,000 का बॉन्ड ख़त्म किया है, अगर 5,000 का नोट भी ये चीज़ को बदल दें। इंडिया जो अब एक्सपोर्ट्स भी करना स्टार्ट हो गया, इसलिए इंडिया का जीडीपी हमारे से ऊपर रहेगा। जब तक एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगी हमारे मुल्क की और इंपोर्ट कम नहीं होगी, हमारा जीडीपी ऊपर नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अब्दुल हन्नान शेख फ्रॉम लाहौरीफाइड स्पीक्स। लाहौरीफाइड स्पीक्स पे आपने मुझे और पेज पे दूसरे एंकर्स को अक्सर आपने देखा होगा कंपैरिजन वीडियोस करते हैं, लोगों से जाके हम रिएक्शंस लेते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन आज की जो कंपैरिजन वीडियो है वो बाकी कुछ वीडियो से ज़रा फ़र्क है, क्योंकि आज हम रखेंगे आपके सामने कुछ स्टैट्स और फिर लोगों से लेंगे कुछ रिएक्शंस और फिर आपके सामने रखेंगे उस वीडियो को कि अब आप बताएं कौन सी चीज़ किससे बेहतर है। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन सा मुल्क, इंडिया या पाकिस्तान, इन दोनों में से किसकी इकोनॉमी किससे ज़्यादा बेहतर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी जीडीपी किससे बेहतर है, किसकी करेंसी किससे बेहतर है, किस मुल्क का किसान, एग्रीकल्चर किससे ज़्यादा खुशहाल और एग्रीकल्चर किससे ज़्यादा बेहतर है, कौन से मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस किस मुल्क से कम है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे लोग पॉवर्टी लाइन से ज्यादा नीचे हैं। और बात करेंगे उस मुल्क के बारे में जिसको वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। आए चलते हैं वीडियो की तरफ और लोगों से राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? रिजवान मलिक। सर, इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है जीडीपी के लिहाज से, हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर जा रहा है। 6 नंबर पे है अकॉर्डिंग टू जीडीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके ऊपर आपका क्या रिव्यू, आप क्या रिएक्शन देते हैं? बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक ही फ़र्क है और वो है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क में बनाना शुरू हो गया और पाकिस्तान जो है वो अभी तक बाहर के ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो अब एक्सपोर्ट्स भी करना स्टार्ट हो गया, इसलिए इंडिया का जीडीपी हमारे से ऊपर रहेगा। जब तक एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगी हमारे मुल्क की और इंपोर्ट कम नहीं होगी, हमारा जीडीपी ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, मैं तो सबसे पहले आपकी ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया हमसे बिल्कुल आगे नहीं है। उनकी आबादी ज़्यादा है, इसलिए आप कहते हैं यार वो हर काम में आगे है, थोड़ी सी गौरव की सपोर्ट है। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, अपने बल पे करना जो भी करना, पर पाकिस्तान इकोनॉमी में हर चीज़ में इंटरनेशनल मार्केट देख लें, ऑयल की एजेंसीज देख लें। देखें, बिल्कुल ऐसा है और इसकी वजह यही है कि इंडिया ने हमसे जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़तरी हासिल कर ली हुई है इन चीज़ों के अंदर, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, तो इंडिया के पास एक्चुअली कुछ है एक्सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान के वैसा कुछ भी नहीं है ख़ास जो वो एक्सपोर्ट कर सके। नंबर्स का थोड़ा सा नंबर्स की जगलरी है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान का जो वॉल्यूम ऑफ द जीडीपी है एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ वॉल्यूम ऑफ द जीडीपी इस स्मॉलर है। लेकिन अगर आप परसेंटेज में ग्रोथ देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी उनसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं, इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ग्रोथ। उनके पास जो रिजर्व डॉलर्स के हैं वो 76 अरब डॉलर के हैं, हमारे पास जबकि 18 अरब डॉलर के हैं। दोनों एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। पाकिस्तान का बहुत अबाउट 26% जो है जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है और 14 to 15% इंडिया का एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ के प्राइसेस भी ऊपर हैं पाकिस्तान की, लेकिन फार्मर उतना खुश नहीं है इंडिया का। ऐसी क्या वजह है उनकी? देखें, पाकिस्तान की हुकूमत जो दावा कर रही है वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो एक इंटरनेशनल से अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो देखिएगा क्या चीज़, कौन सा मुल्क मेरे लिए बेहतर है। अगर वो इंडिया को देखता है तो इंडिया 63rd पे आता है सेफेस्ट कंट्रीज़ टू डू बिजनेस इन, और जबकि पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान डबल से भी ऊपर है, 153 154 पे कहीं पर बैठा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यार आप मार्केट चेक कर लें, कोई भी चीज़ की कीमत पाकिस्तान में सस्ती है, इंडिया में महंगी है। कोई भी साबुन देख ले, छोटी से छोटी चीज़ें की किसानों का आप देख लें, किसानों का कितना बुरा हाल कर रहे हैं वो। हालांकि जब इंसान ने कोई चीज़ खानी है किसानों से हो के फिर आगे इंडस्ट्री में जानी है, तो उन्होंने अपने किसानों को इतना ओपन नहीं किया हुआ, मतलब कि उनको इतनी सहूलियत नहीं दी हुई। इंडिया में आप देखें कि पिछले 2 साल पहले उन्होंने नोट तब्दील किए थे और बैंकों के अकाउंट फ्रीज़ किए थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अगर जैसे उन्होंने 40,000 का बॉन्ड इन्होंने ख़त्म किया है, 25,000 का बॉन्ड ख़त्म किया है, अगर 5,000 का नोट भी ये इसको बदल दें और ये नोटों को चेंज कर दें तो जो ब्लैक इकॉनमी का रुपया है सारा वो आपके सर्कल में आ जाएगा, वो वाइट के अंदर आ जाएगा। यार एग्रीकल्चर पे तो इंडिया डिपेंडेंट रहा ही नहीं है ना। ठीक है, इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में देखें कितना आगे निकल चुका हुआ है।
पाकिस्तान अभी भी 30% मेरे ख्याल से उनकी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ऐसे ही। ठीक है। इंडिया में वो डिपेंडेंसी नहीं रही, ठीक है, इसलिए इंडिया वाले इतना किसानों को जो है वो प्रायोरिटी देते ही नहीं है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं हम किसका जीडीपी रेट किससे ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2019 में इंडिया का जीडीपी रेट था 4.2, जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उनका। लेकिन इसी साल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9 था, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे तो इंडिया ज़्यादा आगे जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर पिछले 10 सालों में 2011 से लेके 2020 तक का हम कंपेयर करें, इंडिया का जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 6.14। बल्कि इसके मुकाबले में जब देखा जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो इस सारे सालों का एवरेज में है वो है जस्ट 3.6। इन्हीं जीडीपी के रेट्स के ग्रोथ रेट्स के मुताबिक अगर टोटल पूरी दुनिया में देखा जाए तो इंडिया इज ऑन 5th नंबर। जी हाँ, इंडिया 5वें नंबर पे है जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से, जबकि पाकिस्तान 45th नंबर पे है। तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट पॉइंट इंडिया को देना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से, क्योंकि वो हर तरह से, चाहे वो 10 साल में देख रहे हैं, चाहे 1 साल का देख रहे हैं, और चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट में पाकिस्तान से बेहतर है। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं करेंसी रेट। करेंसी रेट को देखा जाए तो इंडिया का जो 1 इंडियन रुपी है वो है पाकिस्तान के 2.20 रुपीस के बराबर, यानी कि इंडियन करेंसी पाकिस्तान से 1 गुना नहीं 2 गुना बेहतर है। 1 इंडियन रुपी को पाकिस्तान में लाकर कन्वर्ट किया जाए तो वो 2 रुपए बनेंगे, और पाकिस्तान के 2 रुपए को कन्वर्ट करें तो इंडिया में जाके वो 1 रुपया बनता है। और अगर आपको ज़्यादा आसानी की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा US डॉलर्स में होता है, तो इसको हम आपको समझाने के लिए आसानी कर सकते हैं कि इस वक्त आज का जो रेट है इंडिया में वो US डॉलर 73 इंडियन रुपीस का है। 1 US डॉलर इंडिया में 73 इंडियन रुपीस का है, जबकि यही वैल्यू अगर हम पाकिस्तान में लेके आए तो इस वक्त 1 US डॉलर पाकिस्तान में 160 रुपीस का है। इससे आपको US डॉलर में कन्वर्ट बताने का मकसद ये है कि आपको आसानी हो जाए समझने में कि किसकी करेंसी किस तरह बेहतर है। ये सेकंड पॉइंट भी जाएगा इंडियन करेंसी को, क्योंकि इंडियन करेंसी पाकिस्तान करेंसी से 2 गुना, जिस तरह मैं पहले बताया, 2 गुना बेहतर है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट, पेट्रोल प्राइसेस की तरफ। तो आज का अगर रेट देखा जाए, इंडियन पेट्रोल का रेट आज के दिन में 86.30 इंडियन रुपीस है, जो कि पाकिस्तान की करेंसी एक्सचेंज के मुताबिक पाकिस्तान में वो 189 रुपीस के लगभग बनेगा। तो और इसी तरह अगर पाकिस्तान के पेट्रोल प्राइसेस को हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त आज का रेट पेट्रोल में 109 रुपीस है, जिसको अगर हम इंडिया की कन्वर्ट करें तो वो 49 रुपीस के आसपास बनता है। यानी कि इंडियन ऑयल 86 और पाकिस्तान ऑयल 49 रुपीस। ये फर्क आप खुद देख सकते हैं कि यानी कि पाकिस्तान के मुल्क में यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा सस्ता है रेदर देन इंडिया। और इस फैक्ट का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्लेम करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पूरे साउथ एशिया से सस्ता तरीन पेट्रोल बेचा जा रहा है। इसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से जो अभी हाईएस्ट पे है उससे तो बहुत कम है पाकिस्तान का पेट्रोल। तो ये पेट्रोल प्राइसेस का जो पॉइंट है हमें देना पड़ेगा पाकिस्तान को, और यहाँ पे हमारा कंपैरिजन होता है 2-1। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि दोनों मुल्क एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और जीडीपी का बड़ा हिस्सा इन दोनों का एग्रीकल्चर से आता है। पाकिस्तान का 26% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, जबकि इंडिया का 14 to 15% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे यूरिया की प्राइसेस की। यूरिया को एज अ सैंपल हम ले लेते हैं, क्योंकि हर क्रॉप के लिए, चाहे वो आप गंदम उगा रहे हैं या चावल उगा रहे हैं, आपको यूरिया की जरूरत तो पड़ती है। तो यूरिया को एज अ सैंपल रखते हैं तो इंडिया में इस वक्त यूरिया की प्राइस है 268 इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तान में 588 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर बनती है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की प्राइस देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 1760 रुपीस की 50 किलो की यूरिया की बोरी मिल रही है, जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 800 रुपए के आसपास की बनती है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया से महंगा यूरिया बेचा जा रहा है। इस पॉइंट पे अभी फिलहाल इंडिया आगे है। लेकिन अगर हम देखते हैं आटे की प्राइसेस को, व्हीट आप जानते हैं, गंदम, आटा, कुछ भी आप इसको कह लें, तो ये हर इंसान की एक रोजमर्रा की जरूरत है। हर बंदा कुछ भी खाए, रोटी जरूर खाता है। तो इस वक्त 50 किलो आटे की जो बोरी है वो इंडिया में 1700 इंडियन रुपीस की बेची जा रही है, जो पाकिस्तान के हिसाब से 3800 रुपए बनता है। और पाकिस्तान में इस वक्त आटे की 50 किलो की बोरी की जो प्राइस है वो है 2350 रुपए, जो इंडिया के हिसाब से 1068 रुपीस बनती है। मतलब पाकिस्तान में आटा इंडिया से सस्ता है। अगर ओवरऑल देखें तो यूरिया महंगा और आटा पाकिस्तान में सस्ता है। तो इस हिसाब से हमें जो समझ आती है कि इंडिया का किसान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल होगा,
लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं नजर आता, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं अभी तक न्यू दिल्ली में किसानों का एहतजाज जारी है और हुकूमत उधर तेल धरने को तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल मैं बात करूंगा, फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आ रहा। तो इसका ये पॉइंट फिर हमें टाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट किसी साइड पे बैठ नहीं रहा। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा, आटे और यूरिया की बात करते हैं तो इंडिया को देना पड़ेगा। तो ये चीज इसलिए हम इसको यहाँ पे टाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये कंपैरिजन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है वो खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं पॉवर्टी रेट की, कि किस मुल्क में कितने लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लाइन से नीचे जी रहे हैं। तो 2011 में इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक 21.9% लोग ऐसे थे जो इंडिया में गुर्बत की लाइन से नीचे जी रहे हैं, जबकि 2015 में जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक सर्वे हुआ उसके अंदर ये सामने आया कि 24% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की जारी करदा एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक इंडिया में तकरीबन 12% लोग ऐसे हैं जो रोज के 140 इंडियन रुपीस कमाते हैं और 58% लोग ऐसे हैं जो रोज के 220 इंडियन रुपीस कमाते हैं। यानी कि टोटल ये जो परसेंटेज बनती है ये बनती है 70% के आसपास। और इसी रिपोर्ट में जो पाकिस्तान के स्टैट्स रिलीज किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 8% लोग ऐसे हैं जो कि रोज के 300 पाकिस्तानी रुपीस कमाते हैं और 44% लोग ऐसे हैं जो रोज के तकरीबन 500 रुपए के पाकिस्तानी रुपीस के करीब कमाते हैं। यानी कि ये हमारा जो स्टैट जाता है ये जाता है 52% के करीब। अब परसेंटेज में देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, जहाँ पे 30% के आसपास लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 40 से अबव % के लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे। लेकिन अगर हम इसको नंबर्स में देखें, पाकिस्तान की जो आबादी है वो है 21 करोड़, जबकि इंडिया की आबादी है 1 अरब से ज्यादा है। तो हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखी है इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान में 21 करोड़ में से 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जबकि इंडिया में अगर देखा जाए इंडिया में 1 अरब में से 63 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पॉइंट हमें मजबूरन और पूरी तरह से विद फैक्ट्स हमें देना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि 6.5 करोड़ और 63 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। सो कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक ने किस मुल्क को करार दिया है कि यहाँ पे कारोबार करना ज्यादा आसान है। तो इस लिस्ट की हम बात करें जो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है उसके अंदर इंडिया का नंबर है 63rd नंबर पे वर्ल्ड बैंक ने जारी की है ये लिस्ट कि इंडिया इज ऑन 63rd नंबर कि यहाँ पे आसानी से कारोबार किया जा सकता है। जबकि इसी लिस्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान को 108 नंबर है जिसमें काफी ज्यादा फर्क है, ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा पॉइंट्स का फर्क यहाँ पे आता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस लिस्ट में बहुत दर्जे बेहतरी हासिल की है, 108 तक आने में उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत नीचे से 108 तक आए हैं, बट स्टिल 63rd और 108 में बहुत ज़्यादा फर्क है एंड इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है हमें देना पड़ेगा इंडिया को, एंड हियर द कंपैरिजन एंड्स विद 4 इंडिया 4 एंड पाकिस्तान 3। तो व्यूअर्स देखा आपने आज की वीडियो में हमने कंपैरिजन किया पॉइंट्स का जो कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे थे। हमने अब तक देखा कि इंडिया इज ऑन 4 पॉइंट्स जबकि पाकिस्तान इज ऑन 3 पॉइंट्स। इंडिया हमसे आगे है 1 पॉइंट, चाहे 1 पॉइंट की बढ़तरी है लेकिन बढ़तरी हमेशा से बढ़तरी होती है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी को, कंपेयर किया पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया की करेंसी से, एग्रीकल्चरल पे बात की, पॉवर्टी लेवल्स पे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी खैर पहली वीडियो थी जिसके अंदर मुझे इस तरह स्टैट्स बताने थे आप सबको। मेरी उम्मीद है आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको इन्फॉर्मेटिव जानेंगे, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारे से कोई क्वेरी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे lahorified.speaks के चैनल पे आप जाएं, उस पेज को फॉलो करें। कोई आपको क्वेरी है आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। lahorified speaks के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक